प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अलंकारों के प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अलंकारों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा, उनके प्रश्नों के बारे में पढ़ा। यमक अलंकार के बारे में पढ़ा, उनके प्रश्नों के बारे में पढ़ा। अभी कहीं कहीं क्या होता है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में एक असमंजस, कंफ्यूजन जैसा हो जाता है। तो आपने जाना कि यमक अलंकार में तो क्या होता है कि एक शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो हमारा श्लेष अलंकार है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो शब्द है वो एक बार आएगा और उसके अनेक अर्थ होंगे। यानी शब्द एक, अर्थ अनेक। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ का इसका जो हमारा इसमें उदाहरण भी दिया है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुवर्ण है, इस सुवर्ण का जो मतलब है वो स्वर्ण, सुंदरी और सुवर्ण, ये तीन इसके अर्थ हैं। तो सुवर्ण यानी अगर सुंदर स्वर्ण के माध्यम से लिया जाए इसका अर्थ, तो स्वर्ण को खोजते फिरते हैं कौन? चोर। और अगर इसको हम सुवर्ण यानी सुंदरी के रूप में माने तो इसको कौन खोजता है? व्यभिचारी। और हम इसको अगर सुवर्ण, अच्छे वर्णों का मतलब माने, तब इसको खोजता है कवि। तो इस प्रकार से ये जो है, आपने जाना कि इसका मतलब किस प्रकार से तीन इसके अर्थ हैं। अब हम इसके जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। प्रश्न जो है हमारा वो है कि जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहां पर अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहां पर अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं? एक ही बात है, यहां भी श्लेष अलंकार होगा। सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। इसके बाद में आता है श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या अनुप्रास अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ अब बताया गया है कि शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दों का हेर फेर करके और सुंदरता उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार अलंकार के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा जो अनुप्रास और यमक अलंकार हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, शब्दालंकार के। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका ये मैंने उदाहरण अभी आपको कुछ देर पहले दिया था। यहाँ पर सुवर्ण के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखिए, पानी जो शब्द है इसके अर्थ कई हैं।
पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, जैसे कि सोरण वाला था वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पर अगर पानी का संबंध मोती से लिया जाए तो अगर कहते हैं ना कि पानी पर मोती पर पानी चढ़ा हुआ है, तो अगर किसी मोती पर या किसी कहना चाहिए वस्तु पर अगर कोई रंग चढ़ा हुआ है सोने का या चांदी का और वो उतर जाए तो वो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसमें सुंदरता उसकी समाप्त हो जाती है। मानुष, अब मानुष कैसे, मनुष्य कहते हैं कि भाई इसकी आंख का तो पानी उतर गया, तो यहाँ पर आती है लज्जा की वाली बात, शर्म वाली बात, कि जो मनुष्य जिस मनुष्य ने अपनी इज्जत खो दी और वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये लोग कहते हैं नहीं कि भाई पानी उतर गया, वही है इसका। तो इसका मतलब ये है कि अगर मनुष्य अपनी इज्जत पर ध्यान न दे तो उसकी अगर इज्जत ना हो, उसका सम्मान अगर ना हो तो वो भी बेकार होता है समाज में। उसके बाद में आता है फिर चूना। चूना भी जो क्या है, चूना भी किस माध्यम से कामयाब होता है, ये भी पानी के माध्यम से ही कामयाब होता है। अगर चूने में का पानी अगर सूख जाए, चूने में का पानी अगर सूख जाता है तो वो चूना भी फिर किसी काम का नहीं रहता। तो ये इस तरह से जो है इसके 3 प्रकार से पानी का मतलब हुआ। मोती का पानी यानी मोती का रंग, तो रंग से मतलब हो गया। मानुष के संबंध क्या हुआ इसका, लाज, इज्जत, और चूने से संबंध क्या हुआ इसका, पानी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए। जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो हुए। तो यहाँ पर जो है जो बारे जो शब्द है, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो हुए। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि दीपक की और कपूत की जो स्थिति है वो जैसी होती है। दीपक को अगर जलाया जाए तो वो रोशनी करता है, और बढ़ जाए तो वो अंधेरा करता है। कुपुत्र जो होता है, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, अगर ये बारे मतलब ये है कि अगर ये अपना कहना चाहिए कि अगर सुपूत बन जाए तो क्या है, कुल को उजागर करता है, कुल की मर्यादा को बढ़ाता है, कुल की शान को बढ़ाता है। और अगर ये बिगड़ जाए तो कुल का नाश भी कर देता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। एक इसका उदाहरण है, गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काड़ में कौन सा अलंकार है। तो गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काड़, गुण का अर्थ होता है रस्सी, गुण का अर्थ होता है गुण। तो जिस प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रस्सी के द्वारा व्यक्ति कुएं से पानी निकाल लेता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति समझदार और गुणवान होते हैं वो अपने गुणों के द्वारा दूसरों से गुण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद में चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सरे गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो वृषभांजा और हलधर इनमें 2 हैं। वृषभांजा, एक राधा का नाम वृषभांजा और एक वृषभांजा होती है बछिया, गाय की बच्ची। और बे हलधर, हलधर किसान को भी कहते हैं, और हलधर जो है वो कृष्ण के भाई का नाम भी हलधर है। तो यहाँ पर भी जो है वो आपका श्लेष अलंकार होगा। तो इस प्रकार से आपने
इन प्रश्नों को पढ़ा और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, ये आपके लिए एक संदेश मात्र है। और मैं अब जो अलंकार हैं उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।